नमस्कार दोस्तों। पैसे का खेल सदियों से हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन के रह गया है और एक ऐसा विषय है जो न केवल हमारी भौतिक स्थिति को प्रभावित करता है बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल देता है। दोस्तों, हर युग में लोगों ने अपनी मेहनत, बुद्धिमानी और समय का सदुपयोग करते हुए संपत्ति हासिल करने की कोशिश की है। इस खेल में सफलता हासिल करना हमेशा से आसान नहीं रहा। अधिकतर लोग अपनी जीवन भर की मेहनत को दांव पर लगाते हैं और फिर भी वे अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त नहीं कर पाते पूरी ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगी या उनका लाइफ मानो अधूरा रह जाता है बिना फाइनेंशियल फ्रीडम के। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करे बिना ही वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि धन या पैसा की जो अधिकता है केवल कठिन परिश्रम या समझदारी से की गई बचत का नतीजा नहीं होती। यहाँ पे कठिन परिश्रम या बचत काम नहीं आती। आमिर लोग या वेल्दी पीपल इस खेल में एक अदृश्य या सीक्रेट्स रूल या अदृश्य नियमों और स्ट्रेटजीज का पालन करते हैं। वो एक स्ट्रेटजी या एक न दिखने वाले नियमों का पालन करते हैं जिन्हें वे अक्सर चुपचाप अपने तक सीमित रखने की कोशिश करते हैं। वो एक ऐसे तरीके होते हैं रिच वेल्थ कमाने के, एसेट कमाने के, जो वो अपने लेवल तक ही, वो जो सीक्रेसी रहती है कुछ बिंदुओं की, कुछ पॉइंट्स की, वो अपने लेवल तक ही सीमित रखते हैं। बाहर वो उजागर करते नहीं है ओपनली। ये गुप्त तरीके उन्हें फाइनेंशियली फ्री बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं, जबकि अन्य लोग उनके पीछे खड़े रह जाते हैं। वो जो वेल्दी पीपल रहते हैं, रिच पीपल रहते हैं, उसमें बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर, हाई सैलरी वाले बहुत से लोग आते हैं जो नंबर 1 या बिलो, मतलब 5% लोग जो होते दुनिया के, उसमें आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उन खास नियमों की बात करेंगे जो आमिर लोग छुपाए रखना पसंद करते हैं ताकि वे अपनी संपत्ति के साथ आगे बढ़ते रहे। ये नियम न केवल उन लोगों के लिए है जो आमिर बनना चाहते हैं बल्कि उन सभी के लिए है, महत्वपूर्ण है, जो अपने फाइनेंशियल लाइफ को सुधारना भी चाहते हैं। एक रोचक है ना, एक रोचक और प्रेरणादायी वीडियो होने वाला दोस्तों आपके लिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट करती है। जब आप वेल्थ, पैसा या धन की बात करते हैं, जब आप पैसे को चेज़ करते हैं, जब आप अपने गोल्स को चेज़ करते हैं, जब आप अपने जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उसका पीछा करते समय, ये कुछ बातें होती है, अगर आपको पता हो तो आपकी जो जर्नी होती है वो आसान हो जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर आप इस बात को ओवरलुक करोगे या कुछ बातें आपको पता नहीं है तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज़िंदगी में, और कोई भरोसा नहीं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम या आपके जो गोल्स है, एम्स है लाइफ में पूरे करने के लिए, हो सकता है वो आपके अधूरे रह जाए दोस्तों। तो मेरा एक छोटा सा एफर्ट्स आपके लिए कि ये बातें आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, इस चैनल पर हमारे यूनिब्लेस फाइनेंस पर, तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। साथ ही साथ अगर कुछ वैल्यू इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने में वैल्यू ऐड कर पाए आपकी लाइफ में, तो एक लाइक करें और एक कमेंट्स करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि मुझे समझ में आएगा कि मेरे जो वर्ड्स है, वीडियो का जो असली मीनिंग है वो आप तक पहुंच गया। आपको रिच बनाने का, आपको एक अच्छा इंसान बनाने का या अच्छा असेट क्रिएटर बनने का, ताकि
आप अपनी खुद की हेल्प खुद कर पाओ, ताकि अल्टीमेटली आपका परिवार सुखी रहे। और जब आप और आपका परिवार सुखी रहेगा तो आप समाज के लिए भी कुछ हेल्प कर पाओगे। बिना पैसे की इस दुनिया में किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकता है। तो पहले आप खुद रिच बन जाओ। तो ऐसे माइंडसेट या ऐसे रूल्स का धनी आपको होना पड़ेगा, जो पैसा आपके पास कमाने के लिए या वेल्थ बनाने के लिए आपको हेल्प करे। तो मेरे कुछ ऐसे वीडियोस आपके सामने पेश हो रहे पिछले कुछ महीनों से, जो आप एक वेल्थ क्रिएट करने में ये मेरे पॉइंट्स आपको काम आ रहे हैं। तो दोस्तों चैनल पर बने रहे, वीडियो पर बने रहे, और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करो दोस्तों। तो वीडियो का सबसे नंबर 1 पॉइंट है धन और मानसिकता का संबंध। दोस्तों आमिर बनने की जो चाह है वो रखने वाले लोगों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो आपकी सोच और आपकी मानसिकता आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को डिसाइड करती है। एक सकारात्मक मानसिकता और सही दृष्टिकोण आपको फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचाने में मदद करता है, बल्कि आपको कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखता है। दोस्तों इस संदर्भ में हम ये समझना होगा कि अमीर लोग केवल अपने धन को बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते। जो रिच पर्सन होते हैं ना, वो अपने धन को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए ध्यान नहीं देते, बल्कि वे अपने मानसिकता, अपना जो मन का जो दायरा है ना, मेंटल होराइजन, उसको भी सही दिशा में लगाते हैं। उसको उसके ऊपर भी वो काम करते हैं, वो उसको सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं, ताकि वो जो धन है या वो जो पैसा है उसको बढ़ाने के लिए जो मेंटल बैरियर्स होते हैं उस पर वो काम करते हैं। जो मेंटल बैरियर्स या मेंटली जो प्रिपरेशन करनी पड़ती है उस पे ऊपर भी वो मेंटली काम करते हैं अपने एफर्ट्स द्वारा, ताकि वो पैसा जो है आपके पास बना रहे और ग्रो करे। उनकी सोच होती है कि वे पैसे को एक साधन मानते हैं और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना आवश्यक है। पैसे को ग्रो तो करना है, लेकिन पैसे को सही मैनेज करना आवश्यक है। वे समझते हैं कि खर्च करने की जो हैबिट है या प्रवृत्ति और बचत करने की आदतों के बीच बैलेंस बनाना अति आवश्यक है। ये दोनों जो हैबिट है, सेविंग करने की और एक्सपेंस करने की, इसके बीच का जो गैप है वो निकालने आपको आना चाहिए। वेल्दी लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल स्ट्रेटजीज का उपयोग करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करना, वेल्थ मैनेज करना और समय पर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना। यही मेन है, समय पर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन के, एक रैशनल फ्री थिंकिंग से फाइनेंशियल डिसीजंस के योग्य होना एक अपने आप में कला है। फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का भी वो तजुर्बा आपके पास आना चाहिए कि ये आपकी जो डिसीजंस हो रही है फाइनेंशियली, जो भी फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में आप डिसीजंस ले रहे हो, वो कोशिश ये होनी चाहिए या आपके डिसीजंस के आउटकम ये आना चाहिए कि जो आपके फेवर में हो। आपकी डिसीजंस की जो रेशियो है वो गलत ना हो, वो मार्जिनली आपके फेवर में आना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार यदि आप भी धन के खेल में सफल होना चाहते हैं तो आपको अमीरों की सोच अपनानी पड़ेगी। आमिरों की सोच और उनकी रणनीति जो होती है, स्ट्रेटजी होती है, उनकी जो प्लानिंग होती है, वैसे आपको सीखना पड़ेगा। वैसे उन चीज़ों को अपनाने की आवश्यकता है। आपको समझना होगा कि धन का संचय केवल एक वित्तीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आपके मानसिकता और दृष्टिकोण का परिणाम भी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा धन और मानसिकता का संबंध कितना गहरा है आपके लाइफ में। एक छोटी सी बात है दोस्तों, इस छोटी सी बात को समझना है कि पैसे का और आपकी मानसिकता का संबंध बिल्कुल मान लो आपस में पूरक है। ये एक अलाइनमेंट के साथ चलते हैं। जितना आपका मन स्ट्रांग, उतना आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के चांसेस दोस्तों बन जाते हैं।
तो दोस्तों अभी वो नियम जान लेते हैं, जो रिच पीपल के जो रूल्स होते हैं वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। पहला है बचत की आदतें। अमीर लोग अपने धन का 30%, 20 से लेके 30% तक हमेशा बचत करते हैं। जो भी आपका इनकम रहेगा, सैलरी के फॉर्म में हो, अ, किसी बिजनेस के इनकम के फॉर्म में हो, खेती बाड़ी से आपके पास पैसा आता हो, रेंट का पैसा आता हो, जो भी आपको एक्टिव इनकम हो या पैसिव इनकम हो, तो उस टोटल इनकम का 20 से 30% तक मिनिमम वो सेविंग करते हैं। ये सिर्फ बचत करने का मामला नहीं है, बल्कि ये एक आदत लगाना है, एक हैबिट बनाना है, ताकि वेल्थ अपने आप बनती रहे। ये आदत बन जाती है और उन्हें फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने में सफलता मिल जाती है। नंबर 2, सही निवेश या इन्वेस्टमेंट। अमीर लोग अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। वो अपने पैसे को नौकर की तरह वो अपने लिए काम पर लगा देते हैं। वे संपत्ति, शेयर बाजार या अन्य किसी निवेशों में अपने धन का सही उपयोग करते हैं, जिससे उनका धन समय के साथ बढ़ता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करने की जो स्ट्रेटजी रहती है, वो अमीर लोग प्रॉपरली विथ डिसिप्लिन फॉलो कर लेते हैं। डिसिप्लिन के साथ वो सही समय पे डिसीजंस लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने का। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, डिजिटल रूप में जैसे उनके पास एसेट रहती है, बॉन्ड्स रहते हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट कंपनीज़ के, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर लेते हैं। उनकी एसआईपीज रहती है, शेयर मार्केट में डिलीवरी बेस्ड पोर्टफोलियो उनका बढ़िया सा रहता है। तो ये बातें होती है, उनको अच्छा इन्वेस्टर्स बना लेती है और अल्टीमेटली अच्छा मतलब धन कमाने वाला इंसान। नंबर 3 पर है धैर्य और समय। दोस्तों ये दुनिया का रूल है, अच्छी वेल्थ ना, अच्छी जो असेट होती है, इट टेक्स टाइम। वो आपको समय लेगी आपको पैसा देने के लिए। कोई भी दुनिया का बड़ा काम अगर होता है, चाहे पैसे का हो या कुछ भी हो, वो समय लेगा। वो समय आपको उसको देना पड़ेगा। वहाँ पे आपका पेशेंस चेक होगा, आपका समय भी चेक होगा। समय तो आपको देना पड़ेगा। हर अच्छे काम के लिए बिना समय दिए या बिना पेशेंस रखे उस चीज़ को ग्रो करते हुए आप देख नहीं पाओगे। अमीर लोग जानते हैं कि धन का संचय एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है या लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो वेल्थ अकोमुलेट होती है। वे जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेते और अपने इन्वेस्टमेंट के परिणामों का धैर्यपूर्वक इंतज़ार करते हैं। वेट करना, है ना, राह देखना एक कला है। लेट मनी वर्क फॉर यू, लेट इन्वेस्टमेंट वर्क फॉर यू। उसको समय लगेगा ग्रो होने के लिए, है ना। वॉरेन बफे कहते हैं एक जगह पे कि अगर बच्चा इस धरती पे जन्म भी लेना है तो वो अपने माँ के कोख में 9 महीना समय लेता है। मतलब सभी को समय लगता है धरती पे आने के लिए भी। कहने का मतलब भावार्थ ये है कि समय लगता है। तो जल्दबाजी में या शॉर्टकट में बिना पेशेंस दिखाते हुए वेल्थ जनरेट या पैसा जनरेट नहीं होता लाइफ में। नंबर 4, शिक्षा और जानकारी। अभी ये शिक्षा और जानकारी आज से ही नहीं, सदियों से चलती आ रही है। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक ऐसे शब्द है या फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा ऐसे वर्ड्स है दो। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही आपके लाइफ में वैल्यू रखता है, बहुत ही दमखम रखता है दो वर्ड्स। आपको अगर शिक्षा और जानकारी होना किसी भी चीज़ की, तो आप वहाँ पे मान लो फतेह पालोगे उस चीज़ में। अमीर लोग हमेशा से अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वे फाइनेंशियल ट्रेंड्स को समझते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। वो पहले ही सिचुएशन को भाप लेते हैं, परिस्थितियाँ भाप लेते हैं कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। वो बाकी लोगों से एवरेज में वो थोड़ा सा आगे रहते हैं चीज़ों को पढ़ने के लिए। वे नए वित्तीय ट्रेंड्स और निवेश के तरीके को बारे में सीखते हैं, और ताकि
वे अपने धन को सही दिशा में ले जा सके। शिक्षा के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से वे जो कुछ बातें होती है उनको अपने अपने घर से या अपने परिवार से लिगेसी में मिल जाती है। कुछ बातें अगर जो आपको अगर आमिरी लिगेसी में मिली है तो, और कुछ बातें वो बाहर दुनिया से या किताबों से, डिजिटल मीडिया से हासिल कर लेते हैं जो उनको चाहिए। तो शिक्षा और जानकारी या फाइनेंशियल लिटरेसी पैसे बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आपको पहले फाइनेंशियल लिटरेट होना पड़ेगा ताकि, और फाइनेंशियली अपडेट रहना पड़ेगा ताकि वो न्यू ट्रेंड्स या दुनिया के बारे में जो ट्रेंड्स है, कहाँ जा रही है दुनिया, तो आपको वो पहले समझ में आना चाहिए बाकी लोगों के मुकाबले में। तो तभी वो आमिर बन पाते हैं ऐसे लोग। पांचवा है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग का जो शब्द यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्किंग मतलब ये है कि आपके खुद के फायदे के लिए या आपके खुद को ग्रो होने के लिए जो दुनिया में जो भी अवेलेबल लोग होते हैं, या आपके जो आजू बाजू के, या आपके जो फील्ड के, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, फाइनेंस के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में, एफएमसीजी के सेक्टर में, जो भी जिस पे किसी खेती बाड़ी के फील्ड में या बिजनेस के क्षेत्र में, जो भी आपके फील्ड के जो नंबर 1 लोग रहे ना, उसको आप फॉलो करो या उनसे आप एडवाइस ले लो, या आपके आजू बाजू में जो अच्छे लोग हैं उनसे आप सीखो, उनके साथ कनेक्ट रहो, अपना नेटवर्किंग बना लो। आमिर लोग अपने संपर्कों को सही जगह पे ले जाते हैं, अपने संपर्क का सही उपयोग करते हुए अच्छे नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जिससे उन्हें संभावनाएं और अवसर मिल जाते हैं। अच्छे लोगों के साथ, वेल्दी लोगों के साथ, रिच लोगों के साथ, अच्छे माइंडसेट, पॉजिटिव लोगों के साथ अगर जुड़े रहोगे तो आपकी भी सोच वैसे बन जाएगी। आपकी भी सोच असेट क्रिएट करने वाली बन जाएगी। धन निर्माण के लिए जो गुण चाहिए वो गुण अपने आप में उस सिचुएशन के माध्यम से आप ग्रो करने में कामयाब होंगे, और अल्टीमेटली फाइनेंस भी। तो दोस्तों, इन नियमों का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकता है अपनी लाइफ के अर्ली स्टेज में, और धन के खेल में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार ये स्पष्ट है कि आमिरों का धन अर्जित करने का तरीका और उनकी सोच सामान्य लोगों से काफ़ी अलग होती है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपको देखना है कि आपकी सोच कैसी है दोस्तों। आप जो भी आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हो या देख रहे हो, तो आपने जज करना है कि आपकी सोच कैसी है। आपकी सोच जो ऑर्डिनरी पीपल से अलग है कि नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि नहीं है, आपके पास मतलब पेशेंस है या डिसिप्लिन है कि नहीं है, बचत की नेटवर्किंग की हैबिट है कि नहीं है ना, शिक्षा, आप फाइनेंशियल लिटरेसी को ग्रो कर रहे हो कि नहीं, आप पढ़ते हो कि नहीं है फाइनेंस के बारे में, दुनिया से कुछ न्यूज़ लेते हो कि नहीं है। ये जो फाइनेंस, ये जो मनी जनरेट करने की जो आदत है वो आपको डालना पड़ेगा, वो है कि नहीं है वो आपने देखना है। ये जो गुप्त नियम है, सीक्रेट रूल्स है और रणनीतियाँ न केवल आपको आमिर बनने में हेल्प करेगी, बल्कि जीवन के अन्य पहलू में भी एक बैलेंस बनाने का आपको तजुर्बा दे देगी। इसलिए अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं, ऑन द वे है, बीच में है, मिड में है, मझदार में है, तो ये वीडियो आपको एक अच्छा आपके लिए माइलस्टोन का काम करने का, माइलस्टोन बनने का, माइलस्टोन साबित होने का आपको साबित होगा आपके लिए ये वीडियो, या इस वीडियो के जो पॉइंट है। तो इन नियमों को अपनाना और आमिरों की सोच को अपनाना आवश्यक है। सोच लेके आइए आप। आमिर होने का मतलब आज से आपने ऐसे फील करना है कि यू आर ऑलरेडी रीच, ऑलरेडी आप वेल्थ जनरेटर हो, वेल्थ क्रिएटर हो, पैसा बनाने की मशीन हो। एक अपनी सोच अलग, अमीर, वेल्थ जनरेटर, वेल्थ क्रिएटर की सोच रखो, आमिर होने की सोच रखो। ये दृष्टिकोण
ये केवल धन का खेल नहीं दोस्तों, ये मानसिकता है। इस मानसिकता पर काम करो, ये दृष्टिकोण है और सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपके भविष्य का निर्माण करने का एक तरीका है दोस्तों। तो मेरा मतलब कहने का मतलब यही था, ये धन का जो खेल है, ये जो पैसे का जो खेल है, इसके ये सारे जो निचोड़ है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है आपको रिच बनाने के लिए, आगे बढ़ाना, पुश करना, यही हमारा इस वीडियो का मकसद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।